टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ट्रांसपोर्ट हड़ताल के बीच बसों की हो रही अवैध माल की ढुलाई, आरटीओ की निगरानी पर उठे सवाल। रेलेश्वर महादेव मंदिर पर सीवरेज का सैलाब, प्रशासन की अनदेखी पर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी। पीएसओ पर धारदार हथियार से हमले के बाद सांसद राजकुमार रोत ने लिया ट्वीट, आरोपी कांस्टेबल पर की सख्त कार्रवाई करने की मांग। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 मॉडिफाइड लग्जरी बसों को किया सीज। उदयपुर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बीच अब निजी ट्रैवल बसों से कथित रूप से अवैध माल ढुलाई का मामला सामने आया है। बुआना बाईपास पर एक निजी बस में सामान भरने का वीडियो सामने आने के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि यात्री बसों का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जा रहा है, जबकि बस में कई अन्य नियमों के उल्लंघन की बातें भी सामने आई है। उदयपुर की भुवाना बाईपास चौराहे के पास एक पेट्रोल पंप के समीप खड़ी निजी ट्रैवल बस में कथित रूप से माल ढुलाई का काम किए जाने का मामला सामने आया है। सामने आए वीडियो में बस में सामान लोड किया जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट हड़ताल के बीच यात्री बसों के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार निजी ट्रैवल बसों का उपयोग यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है, लेकिन आरोप है कि इस बस में अवैध रूप से माल ढुलाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि बस में आपातकालीन निकासी यानी इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था, जो सुरक्षा मानकों के लिहाज से गंभीर विषय माना जा रहा है। यह भी चर्चा है कि शहर के मुख्य हिस्से की बजाय भुवाना बाईपास जैसे बाहरी क्षेत्र में बस को खड़ा कर सामान भरा जा रहा था, ताकि यह गतिविधि लोगों और अधिकारियों की नज़र से दूर रहे। इसके अलावा बस की आगे की नंबर प्लेट भी इस तरह लगी होने की बात सामने आई है और पूरा पंजीयन नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है। आरटीओ के पास बसों के संचालन, उनके रूट और समय की जानकारी रहती है, फिर भी यदि खुलेआम इस तरह माल ढुलाई हो रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी। हालांकि इस मामले में परिवहन विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि जांच में नियमों की उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित बस संचालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आरटीओ इस मामले में कब कार्रवाई करता है और ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। यह हालात तब है जब आरटीओ मॉडिफाइड बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के मनवाखेड़ा स्थित प्राचीन रेलेश्वर महादेव मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों सीवरेज के गंदे पानी से लबालब है। सड़क पर बह रहे गंदे पानी और दुर्गंध के बीच श्रद्धालुओं, ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने पर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र रेलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहा है। ग्राम मनवाखेड़ा में सड़क पर लगातार बह रहे गंदे पानी के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदबू और गंदगी के बीच लोगों को मंदिर तक पहुंचना मजबूरी बन गया है, लेकिन किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने मौके का निरीक्षण कर प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
उनका कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि शिकायतें केवल कागजों तक सीमित रह गई है और जिम्मेदार विभाग ने मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। समिति का कहना है कि धार्मिक स्थल तक जाने वाले मार्ग पर गंदा पानी बहना प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है। लगातार फैली गंदगी से संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। विष्णु पटेल ने सीवरेज लाइन की तत्काल मरम्मत, मार्ग की सफाई और दोषपूर्ण निर्माण कार्य की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं के साथ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। समस्या को लेकर अब लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के पीएसओ पर हुए हमले का मामला अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। सांसद ने ट्वीट कर राजस्थान पुलिस और उदयपुर रेंज के आईजी से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं डूंगरपुर पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए आरोपी कांस्टेबल की गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी है। डूंगरपुर पुलिस लाइन में सांसद के पीएसओ पर हुए हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राजस्थान पुलिस और उदयपुर रेंज के आईजी से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना सोमवार को डूंगरपुर पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में हुई। जानकारी के अनुसार सांसद राजकुमार रोत के पीएसओ कांस्टेबल कपिल अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहते हैं। उसी परिसर के पास आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल का भी आवास है। आरोप है कि कांतिलाल आए दिन शराब के नशे में कपिल और उसके परिवार के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करता था। आरोप है कि रविवार रात भी आरोपी कांस्टेबल ने कथित रूप से कपिल की पत्नी और साली के साथ गाली गलौज की। इसकी जानकारी मिलने पर कपिल अपने निर्माणाधीन मकान से रात करीब 12 बजे पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर पहुंचा। इसी दौरान आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल अपने घर से बाहर निकला और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद घायल कांस्टेबल कपिल को लहूलुहान हालत में डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले को लेकर सांसद राजकुमार रोत, जो फिलहाल जिनेवा दौरे पर है, ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांसद की पोस्ट के जवाब में डूंगरपुर पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद की पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में अवैध रूप से मॉडिफाई की गई स्लीपर और लग्जरी बसों के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान के दौरान 30 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि 9 बसों पर करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से की गई। सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को सुखेर थाना क्षेत्र स्थित खेलगांव चौराहे पर विशेष अभियान चलाया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के दौरान कुल 20 स्लीपर और लग्जरी बसों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 9 बसों में मोटर वाहन अधिनियम और निर्धारित सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए गए। इन बसों के खिलाफ चालान बनाकर संचालकों पर करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं और बसों में किए गए अनाधिकृत संरचनात्मक बदलाव मिलने पर 3 लग्जरी स्लीपर बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड और परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दंतसुलिया, तेजपाल और घनश्याम मीणा मौजूद रहे। अधिकारियों ने बसों के दस्तावेज, फिटनेस, सुरक्षा मानकों और मॉडिफिकेशन की विस्तृत जांच की। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने कहा कि स्लीपर और लग्जरी बसों में अनधिकृत बदलाव सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं, जिससे बड़े हादसों की आशंका
बढ़ जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों बस संचालकों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि सुरक्षा यात्रा के लिए ऐसे अभियानों में सहयोग करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उदयपुर में समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित मसौदे को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में प्रारूप समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले आमजन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की राय जानने की प्रतिक्रिया के तहत उदयपुर में मंगलवार को महत्वपूर्ण जन सुनवाई आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रारूप समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा ने की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित जन सुनवाई में उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों से विभिन्न समाजों, सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने यूसीसी के प्रस्तावित मसौदों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव और विचार समिति के समक्ष रखे। जन सुनवाई का उद्देश्य समाज के अलग अलग वर्गों की राय प्राप्त कर उसे मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल करना है। बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों को संकलित कर प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि व्यापक जन भागीदारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी सहित प्रशासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जन सुनवाई की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का संकलन कराया। प्रशासन का कहना है कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न समाजों और संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये जन सुनवाई आयोजित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक जन संभावनाओं और सुझावों को मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ट्रांसपोर्ट हड़ताल के बीच बसों की हो रही अवैध माल की ढुलाई, आरटीओ की निगरानी पर उठे सवाल। रेलेश्वर महादेव मंदिर पर सीवरेज का सैलाब, प्रशासन की अनदेखी पर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी। पीएसओ पर धारदार हथियार से हमले के बाद सांसद राजकुमार रोत ने लिया ट्वीट, आरोपी कांस्टेबल पर की सख्त कार्रवाई करने की मांग। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 मॉडिफाई लग्जरी बसों को किया सीज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।